इस बॉक्स के अंदर है एक जेटी कंपनी की सेल्फी स्टिक। वैसे ये 1.8 मीटर तक एक्सटेंड हो करके फिर ये आकार लेती है एक क्वाडपोड का। अब क्वाडपोड क्यों दोस्तों, ये जो आप सेल्फी स्टिक देख पा रहे हैं बॉक्स में, इस सेल्फी स्टिक में ख़ास बात ये है ये एक्सटेंड भी होती है और इसकी जो हाइट हो जाती है वो एक्सटेंड होने के बाद 1.8 मीटर तक, यानी कि ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाली है और अच्छा काम। दोस्तों इसको हम कह सकते हैं ट्राइपॉड, लेकिन ट्राइपॉड क्यों नहीं कह रहे हैं, इसमें क्या दोस्तों 4 लेग्स हैं। 4 लेग्स होने की वजह से इसको हम क्वाडपोड कहेंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल में इस वीडियो में इसका जो नाम मैं ट्राइपॉड के ही माध्यम से आपको बताऊंगा। तो अभी ये जो है एक ट्राइपॉड के तरीके से काम करेगा। वैसे आप इसकी लेग्स देख सकते हैं, नीचे 4 हैं। एक्स्ट्रा अटैचमेंट के लिए एक थ्रेड दिया गया है, उस थ्रेड में आप गोप्रो कैमरा, फिल लाइट और DSLR कैमरा लगा सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। वैसे इसमें कुछ की हाइलाइट्स शो हो रहे हैं, जैसे कि ब्लूटूथ। अब ब्लूटूथ का यूज करके आप फोटो भी ले सकते हैं और वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे क्वाडपोड का सपोर्ट है और लॉन्ग स्ट्रेच 360 डिग्री आप इसको घुमा सकते हैं। मल्टी मोड फोटोग्राफी का सिस्टम है। इसके बाद आप वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल में आप वीडियोस को रिकॉर्ड कर पाएंगे इस सेल्फी स्टिक की मदद से। अब आगे देखते हैं, जो ब्लूटूथ आएगी कुछ इस तरीके से आपको शो होगी। अब ये जो ब्लूटूथ है ये iOS एंड एंड्रॉयड दोनों में सपोर्ट है और इसका जो वायरलेस नेम आने वाला है वो आएगा VIP करके। वैसे ये दोनों पे सपोर्ट हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब यहाँ पर आप देखेंगे ये नया है, इसकी टेक्नोलॉजी भी नई है, तो इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे जो सपोर्ट है चार्जिंग का वो है टाइप C, जैसा कि आप देख सकते हैं। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और इसमें क्या क्या कुछ खास है। अभी ये जो बॉक्स है इसको हम हटाने वाले हैं, इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि अंदर इसमें क्या क्या निकलने वाला है। सबसे पहले मैंने इसका ऊपर का ढक्कन या बॉक्स हटाया। अब इसके बाद निकालते हैं तो ये कि सॉफ्ट प्लास्टिक में पैक है। चलिए इसको अभी हम बाहर रखते हैं और इसके बाद जो अंदर निकलने वाला है बॉक्स के वो भी देखते हैं, क्योंकि ज़रूरी होता है कि अंदर क्या क्या है। इसमें यूजर मैनुअल है, इसके माध्यम से आप कुछ जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। और चलिए इसको हम क्या करते हैं एक तरफ रखते हैं। अगर इस यूजर मैनुअल का आपको काम पड़ने वाला है तो आप इसको पढ़ लें और इससे हेल्प भी आपको हो सकती है। अभी देखेंगे एक केबल पड़ी हुई है, जो कि मैंने बताया था कि इसमें टाइप C का सपोर्ट है। अब आपको यहाँ पर अडाप्टर नहीं मिलेगा, अडाप्टर आप एक 2 एम्पियर का अडाप्टर लें और उसमें इस केबल को लगाएं और चार्ज करें। चलिए अभी हम क्या करते हैं कि इसके पाउच को हटाते हैं और इस सेल्फी स्टिक को बाहर निकालते हैं। लेकिन तब तक आपको कुछ जानकारी बताना चाहूँगा। इसमें मैंने बहुत डिफरेंट चीज़ों को ट्राई किया है, यानी कि इसको रिव्यू करते समय जो प्रॉब्लम है उसको भी मैंने कैसे फेस किया है वो भी आपको बताऊँगा। वीडियो आप पूरा देखना, अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको जानकारी नहीं मिलेगी, इसलिए आपको वीडियोस पूरा देखना है, क्योंकि ये लंबा वीडियो इसलिए मैंने डिटेल में बताया है। इस जेटी कंपनी के जो सेल्फी स्टिक को मैंने मंगाया है, इसका पर्पस क्या था वो भी बता रहा हूँ। पर्पस कुछ नहीं था, इसको देखना था कैसा है। वैसे हिफिन का भी आता है, ये क्वाडपोड में था और कुछ महंगा भी था, और इसका क्या ओवरव्यू है क्या कैसा है वो सब आपको बताने के लिए मैंने इसको मंगाया है और देखता हूँ क्या ये वाकई कारगर है। तो चलिए यहाँ पर जब हम बॉक्स से इसको हटाते हैं, एक आपको सेल्फी स्टिक मिलने वाला है। तो इसमें रोटेटिंग करने के लिए आपको एक ये हैंडल मिलता है, जिससे कि आप 360 डिग्री तक इसको रोटेट कर पाएंगे फ्रीली। वैसे इसका जो लुक है बहुत ही प्रोफेशनल है और अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे कुछ फ्लेयर जहाँ बन रहा है तो यहाँ पर मरून कलर की कोटिंग की गई है, बहुत ही अच्छा लगता है। और आप इसको अगर सनलाइट में यूज करेंगे तो ये अच्छी तरीके से एक बढ़िया फ्लेयर बनाने वाला है और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए यहाँ पर आप देखेंगे एक ब्लूटूथ फिट है, जो कि आप देख पा रहे हैं जहाँ मैं भी टच कर रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि पावर ऑन ऑफ की एक बटन है, जहाँ पर मैंने अभी दबाया। अभी इसको अगर आप निकालते हैं तो ध्यान से निकालना है, इसको ऊपर की तरफ आप खिसकाएंगे। जो भी आप अंगूठा है आपका उसको रखना और उसको आप आगे की तरफ खिसकाना बहुत ही आसानी से, मतलब इतना तेज़ी नहीं, लेकिन ये फिट है और इसको आप डायरेक्ट उठा नहीं सकते, ऊपर खिसकाएंगे और फिर नीचे ले आएंगे। एक इसको जब स्लाइड करने के बाद इसका एक एरिया फिक्स होता है, वहाँ से जब आप ओवर करेंगे ये नीचे आ जाएगा। चलिए अभी हम ऊपर लाते हैं और इसको हाथ में लेते हैं। हाथ में लेने के बाद इसको अगर आप दोबारा फिट करेंगे तो सेम ऐसे ही कर देना और ये आसानी से फिट हो जाएगा। थोड़ा सा अंदर दबा देना जिससे कि ये अच्छे से फिट हो जाए। अब इस ब्लूटूथ में कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखना होगा।
कि कनेक्टिविटी के साथ साथ आपको कुछ इसको चार्ज करने के लिए इसमें सेल की ज़रूरत पड़ेगी, तो सेल आप बाहर से भी मंगा सकते हैं। वैसे इसमें स्टील की कोटिंग होने से दोस्तों ये बहुत ही अच्छा फ्लेयर बनाता है अगर आप इसको सनलाइट में यूज करने वाले हैं तो। वैसे इसका कुछ काम नहीं है, आप अपने पास रख सकते हैं और इसी से आप कैमरा को ऑन और ऑफ कर सकते हैं, यानी कि इससे रिकॉर्डिंग चालू भी हो जाएगी और बंद भी हो जाएगी और इससे आप फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हैं जब आपका कैमरा आपसे दूर हो। तो चलिए इसको ऑन करते हैं। इसकी बटन को आपको प्रेस करके रखना है। यहाँ पर आप देखेंगे एक ब्लू लाइट ब्लिंक हुई है। अब ब्लू लाइट ब्लिंक हुई है, अब यहाँ पर फिर बंद हो जाएगी, यानी कि ये ऑफ हो गई है। दोस्तों यही इसका खास चीज़ है कि अगर आप इसको यूज करना चाहें तो अपने पास रख कर के यूज करें और कैमरा आप अपना दूरी करें और रिकॉर्डिंग कर सकते हैं ब्लूटूथ के माध्यम से। अब ऊपर आप ध्यान से देखेंगे फिनिशिंग बहुत अच्छी नज़र आ रही है। ऊपर ये थ्रेड दिया गया है, इसी में आप अपनी फिल लाइट, कैमरा, गोप्रो फिट कर सकते हैं जो इस माउंट और थ्रेड में लगने वाली हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे ऊपर की तरफ ये जो स्क्रू है इसको ढीला करें और इसको ढीला करने के बाद ही आप जो मोबाइल होल्डर है उसको फ्रंट पे ले आ पाएंगे और ये जो थ्रेड था उसको भी आप आगे ला पाएंगे, एडजस्ट कर पाएंगे। इस स्क्रू को टाइट और ढीला आप कर सकते हैं, वो आगे हम आपको दिखाने वाले हैं। अब ये जो हिस्सा है ये है मोबाइल क्लिप होल्डर। वैसे अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे यहाँ पर क्लिप है, इस क्लिप को आप निकालना और इसके साथ साथ एक आगे क्लिप है उसको भी आप निकालना। फिर इसके बाद आप ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करें, पीछे की क्लिप को आपको खींचना है, जैसे कि आपको पता चल जाए कि ये क्लिप किस तरफ को खींचेगी और वहीं आपको अपने मोबाइल को सेट करना है। तो क्लिप सही से वर्क कर रही है। अब हम क्या करेंगे, इस होल्डर में अपने मोबाइल को लगाने वाले हैं। फिलहाल तो अभी आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो क्लिप है पीछे आती है तो ये थोड़ा सा बैंड हो जाने वाली है। बैंड का मतलब है कि थोड़ा सा ये झुक जाती है, फ्लेक्सिबल है लेकिन टूटती नहीं है। मैंने कोशिश भी की थी और इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे, जब मैं बैंड कर रहा हूँ तो इसकी जो होल्डिंग की जो एक स्प्रिंग है वो भी पीछे खींच रही थी और ये वाली फिक्स है, इसमें कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टाइट है, मोबाइल को अच्छे से ग्रिप कर लेती है। अब ये जो जेटी ब्रांड है इसके ब्रांड के बारे में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन तो मुझे मिली नहीं, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा था तो जो कंपनी ओरिजिन थी वहाँ पर चाइना लिखा था और बॉक्स जो मैंने मंगाया था तो बॉक्स के बाहर भी मैंने जेटी का कहीं लोगो और ब्रांडिंग नहीं देखा था। हाल फिलहाल में यहाँ तो शो हो रहा है। आपको ध्यान रखना है कि जब आप इस जेटी के सेल्फी स्टिक को ओपन करते हैं तो कुछ गलती नहीं करना है। सबसे पहले आप ऊपर के हेड को पकड़ें और नीचे के हिस्से को पकड़ें जहां पर क्वाड पोर्ट्स हैं और ऊपर को इसको आप एक्सटेंड करें, यानी कि खींच दें। जैसे ही आप खींचेंगे तो आप देखेंगे कि ये काफ़ी सारा एक्सटेंड हो चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं कि नीचे की तरफ जब हम आएंगे वहाँ पर आपको कुछ चीज़ दिखने वाली है जो आपका हिस्सा है। यहाँ पर आप देखेंगे लेग्स का जो अटैचमेंट है वो शो हो रहा है, कहाँ से लेग से अटैच्ड है और नीचे के हिस्सा को आपको क्या करना है, खोलना। अब तो आपको क्या करना है, सबसे पहले थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना है जैसा कि मैंने कर दिया है। अब लेग्स को थोड़ा सा अंदर अपने जो अंगूठे को है वो डालना है और खींच देना है, जैसा कि आप देखेंगे लेग्स ऑन हो जाएंगी। और ये जो हिस्सा है थोड़ा सा ही नीचे खोलना है, एकदम नीचे से नहीं खोलना जैसा कि मैं खोल रहा हूँ। थोड़ा सा खोलने के बाद आप क्या करें, इसको नीचे ले आएँ, ऊपर वाले हाथ से नीचे को खिसकाते हुए ले आएँ, जिससे कि ये ख़राब ना हो और आसानी से ये स्टेबल हो जाए और रुकने लगे। क्वाड पोर्ट ऐसे वर्क करेगा, नहीं तो आप क्वाड पोर्ट्स को ख़राब कर लेंगे। अब जैसा कि मैंने बताया था इसमें 4 लेग्स हैं, इसलिए हम इसको क्वाड पोर्ट कह रहे हैं। जिनमें 3 लेग्स होती हैं उनको हम ट्राईपोड भी कहते हैं। चलिए अभी हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और इसको कितना मजबूत बनाया गया है वो भी देखते हैं। नीचे के हिस्से के सपोर्ट के लिए यहाँ पर दोस्तों एक बेहतरीन मेटल का यूज हुआ है, वो है स्टील। स्टेनलेस स्टील है, जंग भी नहीं लगेगी और मजबूत भी है। दोस्तों इसी तरीके से ये मजबूत हो जाता है। अब इसकी कंडीशन भी मैटर करती है कि ये कितने हाइट तक मजबूत रहेगा, यानी कि ये जल्दी से गिरेगा नहीं। इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो क्वाड पोर्ट्स बनाए गए हैं बहुत अच्छे से हैं। बाकी प्लास्टिक के साथ साथ आप देखेंगे इसमें रबर पैडिंग भी दी गई है और पैडिंग बड़ी ही अच्छी है। वैसे आपको ये बताऊंगा, ये जो पैडिंग है वो टेबल के लिए सही है। आप जैसा कि कोई टेबल पर रखने वाले हैं, फ्लोर है आपका बढ़िया टाइल्स वाला, वहाँ भी अच्छे से वर्क करेगा और आप आसानी से इसको आगे पीछे ऊपर नीचे जैसा भी आप करना चाहें कर सकते हैं। क्योंकि ये इसमें किसी प्रकार का मैंने ये चीज़ नहीं फेस किया कि जब इसको ऊपर नीचे कर रहा था तो ये फंसे, हालांकि ये फंस नहीं रहा था। तो अभी आप देखेंगे कि ऊपर का जो हैंडल है
जिससे कि हम 360 डिग्री रोटेट करेंगे वो आगे तक नहीं जा रहा है। इसकी एक सीमा थी जहाँ तक जा रहा था। अब ऊपर जो मैंने बताया था स्क्रू, इस स्क्रू को आप ढीला टाइट करके जो मोबाइल क्लिप होल्डर है उसको आगे ला सकते हैं जितना आपको आगे लाना है, और वहीं पर आप क्या करें, उसको स्क्रू से कस दें और ये वहीं रुक जाएगा। फिर इनकी क्लिप्स को निकाल करके मोबाइल को आप लगाएं और रोटेट भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल भी आप इसमें अपने कैमरा को यूज कर सकते हैं। तो मोबाइल की कैमरा को हम अभी यूज करने वाले हैं और इसकी हाइट कितनी वो भी दिखाएंगे, और जो थ्रेड है वो भी दिखाता हूँ आपको, उसको आगे कैसे लाना है। हाल फिलहाल में मैं क्या कर रहा हूँ, अभी पहले आपको क्या करके दिखाता हूँ कि इसको रोकने वाला हूँ जो मोबाइल क्लिप होल्डर है। चलिए, मैंने उसका स्क्रू था वो टाइट कर दिया है और यहाँ पर आप देखेंगे जो क्लिप होल्डर है मोबाइल वाला वो रुक गया है। अब इसको ढीला करेंगे और आगे हम क्या करते हैं, थ्रेड को आगे लाएंगे। ये पीछे था, अभी हम बीच में लाएंगे, जिससे कि अगर हम किसी भी प्रकार का फिल लाइट या गोप्रो यूज़ करें तो इसको सीधा करके यहाँ पर डायरेक्ट फिट कर दें और मोबाइल क्लिप होल्डर पीछे रह जाए। इस तरीके से आप कस सकते हैं, सपोर्ट भी कसने का है, और यही कुछ चीज़ें इसमें यूनिक हैं। तो ठीक है, वैसे ये भी एक बढ़िया थ्रेड है, यूनिवर्सल थ्रेड है। इसमें हर प्रकार का जो भी लगने वाली एक्सेसरीज है वो भी आप लग सकती हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैं इसको 360 डिग्री तक रोटेट कर रहा हूँ और बिना किसी रुकावट के। हैंडल की खास बात यह है कि आप देखेंगे मैं अभी छोड़ दे रहा हूँ फिर भी एक ही जगह स्टेबल है, रुका हुआ है। वैसे जब मैं इसको रोटेट कर रहा था तो मुझे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हुई। वैसे 360 डिग्री रोटेट करने में कई बार होता क्या है कि जो रोटेशन है वो थोड़ा सा फंसने लगता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ और हैंडल बहुत अच्छा है, वो एक ही जगह स्टेबल हो जाता है। इस तरीके से आप, जैसे कि आप जो पैनोरामा शॉट है वो लेना चाहेंगे तो आप आसानी से ले सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इनकी लेग्स को बढ़ाते हैं। जब आप लेग्स बढ़ाएंगे फिर इसको अगर आप यूज करेंगे तब आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगी। यूज का मतलब कि इसको आप रोटेट करेंगे। नीचे लेग्स हैं, नीचे भी आप क्या करें, 3 लेग्स थी उनको एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके बाद 1.8 मीटर की इसकी हाइट हो जाने वाली है। चलिए, मैंने भी क्या किया है कि पूरा एक्सटेंड कर दिया है, यानी कि इसको फुल हाइट पे रख दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम आपको आगे दिखाने वाले हैं कि ये फुल हाइट पे कैसा लगता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने अपना मोबाइल लगाया हुआ है और पूरा हाइट पे कर दिया है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो ट्राइपॉड है या क्वाडपोड है ये हिल रहा है, सेल्फी स्टिक हिल रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं हिला रहा हूँ तो ये तुरंत रुक नहीं रही है। क्यों? क्योंकि ये आगे पूरी एक्सटेंड हो चुकी है। तो यही प्रॉब्लम फेस होती है। अब आप सोच सकते हैं कि नीचे ही आप क्वाडपोड पा रहे हैं और ऊपर इतना जाने पे ये स्टेबल कैसा रह सकता है। तो चलिए, अब हम क्या करते हैं, आपको दिखाने वाले हैं रियल ग्राउंड पे इसको कैसे यूज करना है। मैंने यहाँ पर एक ख़राब सा ग्राउंड चुना है। वैसे ये ख़राब ग्राउंड के लिए है नहीं, आप अपने रूम पे, फ्लोर पे, टेबल पे रख के इसको यूज करें, लेकिन आपको रिव्यू करने के लिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। स्टेबल तो अच्छे से हो गया है और इसके जो क्वाड पोर्ट्स हैं बहुत अच्छे से बैलेंस्ड भी है, कोई दिक्कत भी नहीं आ रही। चलिए, अभी हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मेरा मोबाइल लगा हुआ है और इस हैंडल के माध्यम से हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। हम आपको ये दिखाना चाहते हैं इन क्वाड पोर्ट्स का कितना पावर है। जैसा कि मैंने बताया था कि आप इसमें वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल अपने मोबाइल को ला सकते हैं। चलिए, अभी मैं हॉरिजॉन्टल में लाया हूँ। अब क्या करता हूँ कि इस 360 डिग्री वाले हैंडल को क्या करता हूँ कि पकड़ता हूँ और इसको 360 डिग्री घुमाता हूँ बिना किसी सपोर्ट के, यानी कि सिर्फ एक हाथ से पकड़ा और इसको घुमाऊंगा, यानी कि नीचे कोई सपोर्ट नहीं रहेगा। जो क्वाड पोर्ट्स हैं वो फ्री रहेंगे। दिखाना आपको ये चाहूँगा कि जब मैं इसको कितना एक्सटेंड करता हूँ और कितने पे रोटेट करता हूँ तो ये कितने पे गिर जाने वाला है। अभी जैसा कि मैंने बताया कि ये एक स्टेप पे एक्सटेंड है और एक हाथ से अभी मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ। तो नीचे के आप देख सकते हैं जो क्वाड पोर्ट्स हैं या ट्राइपोड्स है ये अभी हिल नहीं रहा है अच्छे से। ये आसानी तरीके से आप देख सकते हैं रोटेट हो रहा है, कहीं भी खिसक नहीं रहा है। मोबाइल का जितना वेट है और एक हाथ से ही ये रोटेट हो रहा है। लेकिन आपको हैंडल भी ऐसे ही रखना है, जैसे कि आप देख सकते हैं जितने पे मैंने ऊपर उठाकर रखा है उतने पे ही आपको हैंडल रखना है। चलिए, अभी हम क्या करते हैं कि इसके स्टेप को ऊपर बढ़ाते हैं, जो स्टेप्स है ऊपर करते हैं। अब मैंने इसको खोल दिया है और यानी कि सेकेंड 2 स्टेप पे रखा है। अब 2 स्टेप पे आप देखेंगे कि ये रोटेट हो रहा है। नीचे
थोड़ा सा हिला, अगर आपने देखा होगा जहाँ मैं बता रहा हूँ वो थोड़ा सा हिला था, तो इतना लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी भी ठीक है। अब समस्या कहाँ पर आती है, जब मैं इसको और एक्सटेंड करता हूँ, वहाँ पर जब एक्सटेंड करूँगा तब ये क्या है कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हिलने वाला है। अब ज़्यादा से ज़्यादा हिलने का मतलब है कि ये गिर भी जाने वाला है। चलिए हम क्या करते हैं कि अब यहाँ पर इसको एक्सटेंड मैंने ज़्यादा कर दिया, यानी कि 3 बार एक्सटेंड कर दिया है। और देखेंगे आपके इसको जब मैं रोटेट करूँगा तब ये प्रॉब्लम कुछ देने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये थोड़ा थोड़ा हिल रहा है और कहाँ से लेके कहाँ तक आ गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये बैंड भी हो रही है ऊपर की स्टिक, तो ये प्रॉब्लम है। आप देख सकते हैं सिर्फ तीन में। अब यहाँ पर मैंने 5, नीचे की 3, ऊपर की 2, यानी कि इसको 5 पे मैंने एक्सटेंड कर दिया है। अब ये देखना क्या हाल होता है इसका। दोस्तों आप देखेंगे ये रोटेट कर रहा हूँ तो दबा के किया है तो सही है। अब क्या है कि मैं इसको फ्री एक उंगली से करता हूँ, तब आप देखना ये कितना बैंड हो रहा है, कितना हिल रहा है। तो ये आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाला। अब देखिए ये गिर भी जाने वाला है। बैंड के साथ साथ आप देखेंगे जब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ तो ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो दोस्तों अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, फुल पे इसको रख दिया, यानी कि इसकी हाइट है फुल है तो ये इतना फुल पे जा सकता है, यही इसका मैक्सिमम था। अब इस प्रोडक्ट को मैंने अमेजोन से 2200 रुपये में मंगाया। दोस्तों वैसे अगर इस प्रोडक्ट की बात कहूँ तो ये प्रोडक्ट उतना मजबूत नहीं जितना आप एक्सपेक्ट करेंगे। ये नॉर्मल आपका यूज देने वाला है, जैसा कि एक सेल्फी स्टिक ही देता है। इस सेल्फी स्टिक का जो एक्सटेंड सिस्टम है वो एक ऑप्शन है कि जब आप कहीं पर यूज कर रहे हो और आपको हाइट की ज़रूरत है तो आप उसको एक्सटेंड कर लें, लेकिन फुल एक्सटेंड में आपको ज़्यादा यूज नहीं करना है। जैसा कि हिल रहा है सेम ऐसे ही हिलने वाला है, लेकिन अगर आप इसको 4 स्टेप्स तक यूज करेंगे यानी कि एक्सटेंड करके, तब ये नहीं हिलेगा और आसानी से काम करेगा। चलिए दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में काम करते हैं। धन्यवाद।